सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। चलो आज हम जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन के महत्व के बारे में। यह त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है, जिसे फाल्गुन पूर्णिमा या होलिका के रूप में हम मनाते हैं। यह त्योहार बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की नृसिंह रूप लेकर रक्षा की थी। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, उसका एक बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद अपनी माँ के पेट में ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त हो गया था और जन्म से ही भगवान विष्णु की भक्ति करता था, जो उसके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की, कई योजनाएं बनाई, पर वो सभी में विफल रहा। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को जलाने की योजना बनाई, क्योंकि होलिका को भगवान शिव का वरदान था कि वो कभी आग में जलेगी नहीं। तो उसने अपने भतीजे को गोद में बिठाकर होली में जलने के लिए तैयार हो गई। तो होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद जिंदा रह गए। इसलिए कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्योहार है। प्रभु के भक्त के भक्ति का ये त्योहार है। हम सभी को होलिका का त्योहार हर्षों और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, जिसमें भगवान विष्णु का आधा शरीर नर का और आधा मानव का था। भगवान खंभा फाड़कर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप राक्षस को अपने नाखून से फाड़कर उसका वध कर दिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान नरसिम्हा की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। फाल्गुन पूर्णिमा को वसंत उत्सव का दिन भी कहते हैं। इस दिन भगवान चंद्रमा की पूजा करने का विशेष महत्व है। भगवान चंद्रमा की पूजा करने से हमारे सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा रूप के देवता है। चंद्र की पूजा करने से व्यक्ति ऊर्जावान, रूपवान और धनवान होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान, दान, व्रत, उपवास का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से, भगवान चंद्रमा की पूजा करने से, रात्रि में होलिका की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। रात्रि के समय होलिका की पूजा करनी चाहिए। होलिका के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय होलिका के परिक्रमा में दूध या जल से हम परिक्रमा कर सकते हैं। होलिका दहन के समय होलिका के अंदर गोबर से बने कंडे, खेत में उगे नए अन्न और घर में बने मिष्ठानों का भोग लगाना चाहिए। होलिका के दिन पूजा करने से हमारे सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। होलिका दहन के दिन होलिका की पूजा करने से माता महालक्ष्मी हम पर अत्यंत प्रसन्न होती है। कि पूर्णिमा का दिन होता है वो महालक्ष्मी का दिन होता है। उस दिन महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे घर पर धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। होलिका के दिन हमें उपवास करना चाहिए। होलिका की अग्नि की हमें पूजा करनी चाहिए। हमारे घर पर बने मावे मिष्ठान का भोग माँ होलिका को लगाना चाहिए। होलिका दहन के दिन होलिका के अग्नि की हमें पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार होलिका की अग्नि ऊपर उठती है, वैसे ही उसके दर्शन करने से हमारा जीवन भी ऊपर उठता है। हमारे जीवन में नवी उन्नति और नए प्रगति के द्वार खुलते हैं। हमें भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हमारे जीवन में सभी दुख शोक और संताप को आप हरिए। जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप हमारी भी रक्षा कीजिए। हमारे जीवन के सभी कष्टों को आप हरिए। हमें होलिका से प्रार्थना करनी चाहिए। सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय, अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की विजय, ये हमें होलिका सिखाती है। होलिका दहन के दिन हमें होलिका की पूजा करनी चाहिए। होलिका की अग्नि का ताप हमारे जीवन को, हर दुख और संताप को हरने वाला है। होलिका की अग्नि से उठने वाली ज्वाला हमारे जीवन के को प्रगति और उन्नति को ओर ले जाती है। हमें होलिका दहन के दिन होली के दर्शन अवश्य करने चाहिए। उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उसकी चारों ओर प्रदक्षिणा करनी चाहिए और होलिका माता से अपने जीवन की खुशहाली के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान विष्णु, जैसे आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसके जीवन के अंदर सुख लेकर आप आए, आपके आशीर्वाद बनाए, उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी आपके आशीर्वाद सदा बने रहे और
सभी के जीवन में खुशहाली आए, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार है। पाप पर पुण्य की विजय का त्योहार है। अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है। होलिका की पताका हमेशा लहरानी चाहिए, जिससे हमें भगवान विष्णु के प्रिय भक्त के भक्ति की महत्व के बारे में पता चले कि किस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। होली का त्योहार रंगों का और उल्लास का त्योहार है, हमें हर्षों और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। होलिका का त्योहार रंगों का और उल्लास का त्योहार है, भाईचारे का और आपसी आपसी प्रेम का त्योहार है। हम सभी को मिलजुल कर ये त्योहार मनाना चाहिए। होलिका के दूसरे दिन धुलेटी का दिन होता है, जो रंगों का दिन है। इस दिन हमें सभी को रंग लगाते हैं और हंसी और खुशी के साथ ये त्योहार हम मनाते हैं। गोकुल, मथुरा और वृंदावन में उस दिन राधा और कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। मथुरा की लठमार होली विश्व में प्रसिद्ध होली है। उस दिन वहां पर बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है। होली का त्योहार पूरे भारत और समग्र विश्व में मनाया जाता है। प्रेम और भाईचारे का प्रतीक होली का त्योहार हम सबको मनाना चाहिए। होलिका और पूर्णिमा का महत्व अनगणित है। भगवान विष्णु के सानिध्य का ये त्योहार है, प्रेम और भक्ति के साथ हमें मनाना चाहिए। होलिका दहन का त्योहार प्रेम और उल्लास का त्योहार है। हम सभी को प्रेम और उल्लास के साथ ये रंगों का त्योहार मनाना चाहिए। हमें उस दिन हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाना चाहिए। होलिका दहन का त्योहार पाप पर पुण्य की विजय का त्योहार है, असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार है, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है और बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है। हमें होलिका दहन का त्योहार हर्षों और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। ये रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, खुशियां देने का और खुशियां लेने का त्योहार है, खुशियां बांटने का त्योहार है। हम सबको भाईचारे के साथ ये त्योहार मनाना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, प्रभु सदैव संकटों से आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके शरणागत हैं। हमारे जीवन को नई उन्नति के पथ पर अग्रसर कीजिए। हमारे जीवन में नई प्रेरणा और नया उल्लास लाए। आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका का त्योहार आपके जीवन में नई सुख, समृद्धि और हर्षोल्लास लेके आए। होली आपको बहुत बहुत सुख फल दे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्त प्रहलाद की जय हो।